this is Khushbu with another question of statistics. This is question number 2, exercise 14.2, page number 275 from NCERT. The question is, the following data gives the information on the observed lifetime of 225 electrical components. Determine the modal lifetime of the components. तो हमें इसका मोड फाइंड करना है. So मोड फाइंड करने के लिए सबसे पहले हम देखते हैं कहाँ पर हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी, जैसे आप क्लास 9 में करते थे. हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी कहाँ पर है? सबसे ज्यादा वैल्यू फ्रीक्वेंसी की है यहाँ पर. दैट मीन्स ये हमारी होगी मॉडल क्लास. तो हमारे पास यहां से आ चुका है मॉडल क्लास. हमारे पास है 60 to 80. अगर ये हमारी मॉडल क्लास है तो हम कैसे देखते हैं? ये हमारी लोअर लिमिट होगी और ये हमारी अपर लिमिट. तो हमारे पास लोअर लिमिट है 60. फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉडल क्लास. मॉडल क्लास की जो फ्रीक्वेंसी होती है उसको हम डिनोट करते हैं F1 से. मतलब फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉडल क्लास वो हमारे पास गिवन है 61. सेम वे हमें निकालना होता है. ये फ्रीक्वेंसी तो निकाल दिया. अब ये होती है मॉडल क्लास से पहले वाली क्लास, मतलब प्रीसीडिंग क्लास. ये है मॉडल क्लास के बाद वाली क्लास, मतलब सक्सीडिंग क्लास. सो प्रीसीडिंग क्लास की फ्रीक्वेंसी को हम लिखते हैं F0 से. फ्रीक्वेंसी ऑफ प्रीसीडिंग मॉडल क्लास, मतलब पहले वाली मॉडल क्लास की क्या फ्रीक्वेंसी है? पहले वाले की फ्रीक्वेंसी है 52 और F2 से हम डिनोट करते हैं फ्रीक्वेंसी ऑफ सक्सीडिंग मॉडल क्लास. बाद वाले की क्या फ्रीक्वेंसी है? बाद वाले की है 38. फिर हमें निकालना होता है H. H मतलब क्लास साइज. क्लास साइज अगर हम लास्ट के वीडियोस देखे हो तो हम सबने किस तरह से निकाल रहे हैं? इनका डिफरेंस. तो यहाँ पर कितने का डिफरेंस है 0 to 20 में? 20 का. यहाँ भी 20. दैट मींस क्लास साइज हमारे पास है 20. अब हमें निकालना है, पुट करना है इसको मोड के फॉर्मूला में. सो मोड का फॉर्मूला होता है मोड इज इक्वल टू लोअर लिमिट मतलब L प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H. आपको ये फॉर्मूला ध्यान रखना है मोड निकालने के लिए. अब इसमें पुट करेंगे इसकी वैल्यूज. सो लोअर लिमिट हमारे पास गिवन है 60. तो जो वैल्यूज वहां पर लिखी है आपको इसमें पुट करनी है. ब्रैकेट डालेंगे F1 हमने लिखा है 61 मतलब मॉडल क्लास की फ्रीक्वेंसी, माइनस F0 हमने लिखा है 52 मतलब प्रीसीडिंग क्लास की फ्रीक्वेंसी, अपॉन 2 इंटू F1 तो 2 इंटू 61 माइनस F0 हमने भी लिखा है 52 और F2 हमारे पास है 38 इंटू H मतलब क्लास साइज इज 20. सो ये आ जाएगा यहां से 60 प्लस 61 माइनस 52 मीन्स 9. ऊपर 20 है तो इंटू 20 अपॉन 122. 52 एंड 38 को ऐड करके आएगा 90. सो ये बन गया 60 प्लस 120 बाय 32. इसको हम 2 के टेबल से कैंसिल कर सकते हैं. तो 2 16 सा 2 6 सा. I think this is 180, not 120. This is 180. So 2 90s are 180. So 90 upon 16. इसको further cancel करें तो 2 8s are 2 45s are. तो ये आ गया 60 plus 45 over 8. इसको 8 के टेबल से डिवाइड करके हमारे पास आएगा 5.625 मतलब 65.625 या 65.63 हम इसको लिख सकते हैं. तो 8 को इससे डिवाइड किया सो 5.625 जिसको हम लिखा ऐड करके 60.625 और ये राउंड फिगर करके बन गया 63. So this is the mean. This was question number. So this was the mode. I'm sorry. This was the mode. Question number 2, exercise 14.2 from NCERT. If you have any doubt, please do write to us. So नीचे space given है उसमें लिखिए and to watch the next video for some more questions. Goodbye.